हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। टीयर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरी हर को, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। सो शुरू करते हैं रीडिंग। और आपकी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। देखने वाले हैं हम साइकिक टैरो से, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें, गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड मी। विजडम, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्रेस, फर्टिलिटी, suffering in silence, patience and planning, intuition, firm foundation, यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ लव, इमोशनल लॉस, ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, मटेरियल हार्वेस्ट, थर्ड आई। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इस टाइम। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में आपके पर्सन को विजडम मिल रहा है। विजडम, ठीक है, नॉलेज। यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है। बॉटम से ये दिखा रहा है कि मतलब जैसे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती ना, कनेक्शन से रिलेटेड। स्टार्टिंग में आपको लगता है नॉर्मल कनेक्शन है, इंसान से ब्रेकअप हो गया तो बस अब नेक्स्ट कनेक्शन, या फिर यूनिवर्स ने कुछ और सोचा होगा, ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में चलता है। पर जब आपके थर्ड आई हील करता है यूनिवर्स, या थर्ड आई अवेकनिंग होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पर आपको रियलाइज़ होता है कि अभी कुछ आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनकी वजह से आपके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और आपको विजडम दिया जाता है कि आप इनको हील करें ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर फ्यूचर में बहुत अच्छी लाइफ को जी सकें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है विजडम कार्ड के साथ कि इसी तरीके की चीज़ें इस पर्सन को समझाई जा रही हैं, और इनसे कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि क्या है कि पेशेंस बनाना बहुत मुश्किल है। जब आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा होता है या आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उस वक्त आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, आपको इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत पड़ती है, और आपको यूनिवर्स कहता है पेशेंस रखो। तो आप लोगों को मालूम है कि पेशेंस रखना बिल्कुल भी ईजी कार्य नहीं है, बिल्कुल भी ईजी काम नहीं है। कैसे पेशेंस रखना मुश्किल है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स लंबा पेशेंस रखवाता है आपसे तब तक जब तक कि आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज नहीं कर देता पूरी तरीके से। तो इस पर्सन के इंट्यूशंस ऐसे में ही स्ट्रांग हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम इस पर्सन का नींव तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस व्यक्ति को यूनिवर्स पूरी तरीके से बदल देता है, यानी कि पहले उसे टुकड़ों में तोड़ता है, ठीक है, जैसे वो बिल्कुल वैसे टुकड़ों में टूट कर बिखर जाए, ऐसा हो जाता है इंसान। और जब वो बिखर जाता है तो अब उसका नया निर्माण होता है। इस बार जो उसका निर्माण होता है वो ईगो बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। विजडम के आधार पे, नॉलेज के आधार पे उसको तैयार किया जाता है, फाउंडेशन उसकी मजबूत बनाई जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठ कपट इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। इंसान सच बोलना जानता है, और इंसान कहीं ना कहीं अपने सच को एक्सेप्ट करना भी जानता है, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करना भी जानता है, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं करता था वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो करने लग जाता है। यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है इस समय में इसी तरह की एनर्जी है, और इस पर्सन को ना आपसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें याद दिलाता है यूनिवर्स। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, जैसे आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का याद दिलाना, जैसे
ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई होंगी पास्ट के अंदर, जिसमें ना कुछ साइंस छुपे हुए रहते हैं या कुछ ना कुछ उनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलते नहीं हैं। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कभी अपने पर्सन को ड्रीम में देखा, कुछ अलग तरीके से देखा या एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए देखा, लेकिन उस समय आपको इस सब क्वेश्चंस के कोई आंसर्स नहीं मालूम थे, लेकिन आपने यही क्वेश्चन के आंसर्स आपको आफ्टर अवेकनिंग या अवेकनिंग के दौरान, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं कि अच्छा ये एस्ट्रल ट्रैवल होता है, अच्छा इसको तो मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका था या कर चुकी थी, तब तो मुझे नहीं मालूम था ये क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको दिए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा और वो आपको बताते हैं। और काफ़ी जगह पर आपको ना बहुत जगहों पर यूनिवर्स हिंट किया होता है, जब मतलब आप कनेक्शन में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें जैसे यूनिवर्स कनेक्शन में ऑलरेडी हिंट करके रखता है कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। सारी चीज़ें आपको वो रिमाइंड कराता है, यानी कि याद दिलाता है कि आप पास्ट में इस तरीके से कनेक्शन में थे, यहाँ पर ये चीज़ इस मतलब से हुई थी, ये चीज़ इस मतलब से हुई थी, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगेन यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड्स निकल के आए हैं, मैं फिर से बात करूँगी कि ये जो रीडिंग निकल के आई है, पूरा स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर रीडिंग निकल के आई है, जिसमें रियूनियन 100% होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में यूनिवर्स ने इस बार डाला हुआ है। काफ़ी सारे लोग के जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स उनको ब्रेक करवाने हैं या कार्मिक एनर्जी से रिलीज़ करना है। ये बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो मतलब, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जो पास्ट लाइफ से, जो कहते हैं ना, अनफुलफिल्ड डिज़ायर से चल रहे हैं, या कुछ उन चीज़ों, उन दोनों के बीच में कुछ पैटर्न्स अधूरे रह गए थे जो सॉल्व नहीं हुए थे, स्टोरी आधी रह गई थी। जैसे इस तरीके की स्टोरी होती है ना कि जहाँ पर आप दोनों मिले थे, फिर अलग हो गए, फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते चले गए, फिर कभी उस दुनिया में दोबारा नहीं टकराए, फिर नेक्स्ट लाइफ में दोबारा से वहीं से स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके की स्टोरीज बहुत सारी हैं इधर, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी जो इस लाइफ टाइम में यूनिवर्स को मतलब रिलीज करनी है, वो कार्मिक एनर्जी रिलीज करनी है, उन सभी लोगों को कार्मिक एनर्जी से फ्री करना है। इसलिए मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के अंदर डाला जा रहा है, ताकि आप कार्मिक एनर्जी रिलीज करें। जो बार बार कर्सेस करके आप दोनों अलग हो जाते हो, ये इस बार नहीं चलेगा। इस बार आपको हील करना पड़ेगा सब सारे कनेक्शन, ताकि आप उसके बाद हील करने के बाद जब आप कर्मा से फ्री हो जाएं एकदम से, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना है। ठीक है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो जाता है। उसके बाद आप चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना है, नहीं जाना है। लेकिन इस बार मतलब ये अधूरे जो भी अधूरी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स रह जाती हैं, ये या अनसॉल्व्ड पैटर्न्स होते हैं, इस बार इन सबको सॉल्व करने का जैसे यूनिवर्स ने आप लोगों को वो दे के रखा है, ताकि आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करें। आपने भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे अधूरे किस्से हैं, या फिर हम कहें बहुत से ऐसे अधूरी कहानियाँ जो इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों की रह गई। जैसे दी आप मेरे पार्टनर ने मुझे कोई भी क्लोजर नहीं दिया और उसकी मैरिज कहीं और हो गई, या वो पता ही नहीं है कहाँ गायब है। अब आपको कुछ पता नहीं चला ना, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई। अब ये अगर इस लाइफ टाइम में कंप्लीट नहीं होगी तो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर इस लाइफ टाइम में अगर आप हीलिंग कर लेते हैं, कार्मिक एनर्जी रिलीज कर देते हैं, वो इंसान कहीं भी हो, लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, आप आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये स्पिरिचुअल जर्नी जो मिली है वो इसी तरीके की आज़ादी के लिए मिली है कि आप मुक्त हो पाए। नहीं तो आप ये लंबे टाइम से ऐसी गोल गोल साइकिल्स में घूम रहे हो। यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, और जिन लोगों के थ्रू भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, इन सब लोगों को ट्रिगर्स आने ही आने हैं। इनकी भी अवेकनिंग आपके थ्रू होगी, आपके थ्रू नहीं तो किसी और के थ्रू होगी, बट इनकी भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि इन्होंने जो भी किया है इनको उसका रिजल्ट या परिणाम तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, आपके पर्सन इस समय जो है वो साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं, और इमोशनल लॉस है, मतलब इमोशनल लेवल पर ज़बरदस्त हर्ट हो रखा है इंसान। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ऐसा है कि विजडम मिलता है तो थोड़ा पेशेंस आता है, इंट्यूशंस बढ़ते हैं, कुछ क्लैरिटी मिलती है, थोड़ा पेशेंस आता है। फिर नेगेटिविटी अटैक करती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन होता है, इमोशनल लॉस होता है। इस तरीके से एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। रेस्ट एंड रेजुविनेट, मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो उन्होंने अभी मेडिटेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ये
मटेरियल लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किसी थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी में इस पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना, ठीक है, अपना करियर देखना और अपना मेडिटेशन वगैरह करना, यही सारी चीज़ें अभी इस पर्सन की लाइफ के अंदर है। यही सारी चीज़ें ये पर्सन अभी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, हम टैरो से देख लेते हैं, टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। वर्ल्ड, 10 of Pentacles and Page of Pentacles. Page of Cups. Tower. Knight of Pentacles. 10 of Wands. ओके, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिले हैं, देखो मैंने ऐसे बताया था ना कि कार्मिक एनर्जी रिलीज कर रहा है, कर्मा साइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है, टावर की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त में इनके जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, कर्मा जो है वो क्लियर कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मतलब यहाँ पर लवर्स की एनर्जी, अगेन मैंने कहा था ये सोल कनेक्शन है। तो हर्मिट कार्ड यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज है, ठीक है। और अवेकनिंग के टाइम आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होगी, आपका पर्सन एक दिन में सारे कार्मिक एनर्जी रिलीज नहीं करता है। सबको ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोगों ने भी कार्मिक एनर्जी एक दिन में रिलीज नहीं की थी। गजब के ट्रिगर्स मिले हैं आपको, लगभग लगभग 2-3 साल, ठीक है। उसके बाद जाकर आप इतना बैलेंस हो पाते हो। तब भी ट्रिगर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाँ इतना बैलेंस हो जाते हो कि काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये डेफिनेटली सोल कनेक्शन वाले लोग हैं जिनकी आपकी अवेकनिंग आपके पर्सन से और आपके पर्सन की अवेकनिंग उनकी कार्मिक से डेफिनेटली नज़र आती है, ठीक। कार्मिक्स बेसिकली कार्मिक एनर्जी, ठीक है। जब आपको हम बोलते हैं कि आपको आपके पर्सन ने आपका कर्मा रिलीज कराया या फिर उन्होंने आपको ट्रिगर किया, तो बेसिकली क्या ट्रिगर किया, कार्मिक ट्रिगर्स, यानी कि आपकी वो शैडोज जो आपको पता नहीं है, आपको हील करने की ज़रूरत है, वही ना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। एंड टावर कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि स्पेशल नज़र इस पर्सन के ऊपर यूनिवर्स की राइट नाउ है। मतलब इस समय में यूनिवर्स ही इस पर्सन की लाइफ में इंटरवेन करके सारा काम कर रहे हैं। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये क्या हो रहा है, तो सारा काम जो भी चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में सब यूनिवर्स कर रहे हैं, इन्होंने ही इंटरवेंशन करके रखी है। और इस पर्सन को स्टेबिलिटी का रियल मीनिंग समझाया जा रहा है। अदरवाइज इनका ना जो रहता था ना इमेच्योर देने का ऑफर, ये वो, इस पर्सन को ये समझाया जा रहा है कि आपने ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवर बर्डन लेने की कोशिश की है। देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छा मैसेज निकल के आता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, फैमिली में ही बोलते हैं, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे अलावा कौन है जो कर पाएगा, मुझे ही करना है। और इस तरीके की बोल बोल के चीज़ें आप खुद मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ के अंदर। इसी तरीके की चीज़ें इस पर्सन ने भी हो सकता है पास्ट के अंदर मैनिफेस्ट की हो, जहाँ पर इस पर्सन के ऊपर फिर बहुत सारा बोझ आ गया। क्या है कि ये सब आपको समाज सिखाता है, ठीक है। इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, किसी ने आपको अवेयरनेस से ये चीज़ें सिखाई नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती। आप देखो क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कर्ता भाव में सारा काम आपको करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ये बता दे अवेयरनेस सद बचपन से कि कर्ता नहीं बनना है आपको सिर्फ और सिर्फ ये मानकर कि प्रभु सेवा है, जो भी दी गई है वो ईश्वर की दया से दी गई है, वो इस लायक बनाएगा कि आप ये कर पाएँ। आप आपको सिर्फ कर्म करना है, ज़्यादा अटैच नहीं होना है चीज़ों से। तो आप ये नोटिस करेंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाता है फ्लो में, ठीक है। लेकिन जब आप कर्ता भाव में आ जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जब आप ये कहते हो मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। ये कॉन्शियसनेस में पहुंचकर इस चीज़ को समझने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि अगर आप नहीं भी करते और आप नहीं भी इस तरीके से सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो भी आपको जैसे आपके द्वारा होनी थी चीज़ें तो बिल्कुल वैसे ही होती। लेकिन आपने जो इतना टेंशन लिया ना, इस टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि सब अपना नसीब लिखा के लेके आते हैं। जैसे सोचो किसी व्यक्ति को कुछ मिलना है, ठीक है, और कोई कहे कि मैंने तुझे दिलाया था इसलिए तुझे मिल गया, नहीं मैं नहीं दिलाता तो तुझे नहीं मिलता, नहीं, वो उसके नसीब में है अगर, तो उसको वो कहीं से भी मिलेगा,
ईश्वर सिर्फ तुम्हें माध्यम बनाता है। प्रकृति क्या करती है, मनुष्यों को माध्यम बना देती है, मतलब निमित्त बनाती है वो, कि तुम्हारे द्वारा सुख मिलेगा, तुम्हारे द्वारा दुख मिलेगा, तुम्हारे द्वारा सुख मिलेगा, तुम्हारे द्वारा दुख मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति का भाग्य का दुख और सुख है वो। जैसे मान लीजिए किसी को सुख मिलना है या किसी को दुख मिलना है, तो उसके कर्मों के अनुसार उसके भाग्य का सुख या दुख है वो। तुम तो सिर्फ माध्यम बनोगे, या तो सुख देने के लिए या तो दुख देने के लिए। तुम्हें और तुम्हारे कर्मों पे ये निर्भर करेगा कि तुम सुख देने के लिए माध्यम बनोगे या दुख देने के लिए बनोगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना भयंकर प्रताड़ित कर देते हैं, तो मतलब क्या है, तुम दुख देने के लिए माध्यम बने। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत सुखी कर देते हैं, तो ये होता है। इस तरीके की चीजें इस पर्सन को समझाई जा रही हैं। अदरवाइज इनको तो इनका जो कॉन्शियसनेस उस हिसाब से परिवार के अलावा किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते। इनके लिए इनकी फैमिली पेरेंट्स बहुत ऊपर हैं, और उनके लिए ये कुछ भी करने को कहते हैं ना, त्यागी बाबा की कुछ भी त्याग देगा, वही वाली एनर्जी इस पर्सन की है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।